नमस्कार साथियों, तैयारी बुक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं चक्रधर पांडे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी जो आज पारी सेकंड का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं, है ना। उसका एनालिसिस हम लोग आज करेंगे और हम देखते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही है ना। आंसर की आपके समक्ष मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर, है ना। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा आंसर की यहाँ पर सही है और सबसे सटीक आंसर की यहाँ पर आपको मिलने वाली है ना। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा लेट होगा लेकिन सबसे सटीक होगा, ठीक है। तो ये सेकंड पाली का जो पेपर है ना, द्वितीय पारी का जो हुआ था आज 25 तारीख को, मैथ और साइंस का पेपर, इसमें जीएस मैथ साइंस सारे कुछ आते हैं। तो इसका आंसर की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान में सबसे पुराना जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है बच्चों। तो यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर लगाते जाइए। मेरा यही है कि हम सटीक आंसर की बताने के लिए, एनालिसिस आपने खूब सारा देख लिया होगा और आपके पास इतना समय नहीं है, आपको आंसर देखना है, ठीक है। आंसर क्या है, सबसे सटीक सबसे सही आंसर जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो किस राज्य ने भेजी थी, तो करौली ने भेजी थी, ठीक है। किसने भेजी थी बच्चों, करौली ने भेजी थी। बागड़ी बोली मुख्य खेतर है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। खेतर का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, कि बागड़ी बोली का कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर पूछना चाह रहा है ये। वह जिला जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। पहले वाले लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यहाँ भी पूछ लिया गया है। तो अजमेर और सिरोही की बात करते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है, पारीधी, धनवन, एरण या पारीक। तो ये पारीक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पारीक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है खेजड़ी, बिलाड़ा, मंडोर और फलोदी। तो आंसर हो जाएगा आपका खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी महोत्सव के नाम से इसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुख सतसईरा रचनाकार कौन से रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लक्ष्मण दान कवियों, ठीक है, लक्ष्मण दान कवियों। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, 8वां, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। किस समारोह का संबंध विवाह से है भाई, यहाँ पर पनघट पूजन, टीका, गोद लेना या जड़ूला। तो यहाँ पर टीका आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट की बात करें, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। तो जालौर दुर्ग को संदर्भित करता है, ठीक है, सुवर्णगिरी। यहाँ पर आबू, गागरोन, जैसलमेर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आबू। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। राजप्रसाद छीतर की बात करें तो यहाँ पे उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है, यह जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, राव गंगा के मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था। तो यहाँ पर बात करें हम, जसवंत सिंह, मालदेव, वीरमदेव या सातल देव। तो यहाँ पर मालदेव आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुणसा रचनाकार कबीर है, साथे साथे अच्छा गद्यकार भी हा, ठीक है। ऐसा कौन सा रचनाकार कवि है जो कि गद्यकार भी है, ठीक है। बात करें हम लोग क्या 12 नंबर के, तो 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा शिवदास गाडड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झाड़ोल, उदयपुर, पुराना नागौर, सावड़िया, बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। क्या समानता है यहाँ पर, तो अगर बात करें हम लोग ताम्र उपकरणों के भंडार है यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों में यही समानता है। बात करें कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। तो मूंगफली जो है एक दलहनी फसल है, उसमें राइजोबियम नाम का जो है कि क्या बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का एकत्रीकरण करता है। राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा क्या थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो आंसर हो जाएगा 66.8 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत यहाँ पर जल विद्युत शक्ति नहीं है, ठीक है। बात करें यहाँ पर ये पवन, ज्वारी, जैवभार, ये सारे गैर परंपरागत हैं। बिसल देव रासो में कुणसो रस प्रधान है, ठीक है। बिसल देव रासो में कौन सा रस प्रधान है, तो बात करें सिंगार रस, ठीक है, सिंगार रस प्रधान है। बात करें राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। चूनी और बारी की बात हो रही है, चूनी और बारी की बात हो रही है, तो ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। दुर्गीकरण, अग्निकुंड, मिट्टी के ईंटों के घर या लोहे के उपकरण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये सारे यहाँ पे संबंधित हैं। दुर्गीकरण, अग्निकुंड, मिट्टी के ईंट के घर ये सारे मिले हुए हैं कालीबंगा से, बट लोहे के उपकरण नहीं मिले हुए हैं। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा
प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? तो अगर हम बात करें लाहौर से लाई गई थी बच्चों, ठीक है। चीन, बंगाल, बलूचिस्तान यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन ये लाहौर से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? ठीक है, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स होते हैं, जनजातीय होते हैं, ठीक है। जनजाति का सबसे जो है कि न्यूनतम अनुपात की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बीकानेर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी कहानीकार रहे तौर पर किरणी पिछाड़नी है ना। तो 22 की बात करें यहाँ पर, तो ब्रजमोहन जावलिया इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? यहाँ पर यही पूछना चाह रहा है, तो झालावाड़ में मिलता है अर्जुन का वृक्ष, ठीक है। जालौर, जयपुर, जैसलमेर में नहीं मिलता, बल्कि ये झालावाड़ में मिलता है। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? भीलवाड़ा, पाली, बांसवाड़ा या जयपुर? तो जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहीं पर पड़ेगी, तो बांसवाड़ा में पड़ती है। बात करें कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैला देवी का मंदिर बच्चों करौली में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? मदार बांध की बात करें तो बेड़च नदी पर मदार बांध बनाया गया है। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी थी? है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर सर्वहितकारिणी सभा ने, किसने? सर्वहितकारिणी सभा ने। बात करें अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर में, ठीक है। भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा गलत है, अलवर सही आंसर है आपका। पन्नाध्याय ने, देखो पन्नाध्याय का आंसर क्वेश्चन अभी पिछले वाले पेपर में भी आया था, फर्स्ट पारी वाले में, है ना। तो वहां पे पन्नाध्याय से संबंधित क्या पूछा था? यहाँ पर ये पूछा है कि पन्नाध्याय ने किसके जीवन को बचाया था? तो राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था, अपने बेटे चंदन की बलि दे करके, ठीक है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किस जिले से नहीं गुजरता, तो कोटा जिले से ये नहीं गुजरता है। बात करें हम लोग, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है? नाइट्रोजन की उपस्थिति है वहां पर, है ना। तो कौन सी मृदा में उपस्थिति है भैया? नाइट्रोजन की, भूरी रेतीली मृदा, और ये उर्वर मृदा है। बात करें वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, ठीक है। तो खैर का वृक्ष जो होता है उसमें से कत्था निकाला जाता है। नीम, खेजड़ी, सालर ये नहीं होते हैं, खैर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है बच्चों। बात करें जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? ठीक है, चाकसू में शीतला माता मंदिर की बात करें तो महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। फटाफट आंसर लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें बच्चों। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, तो अगर हम बात करें भरतपुर की बोली मारवाड़ी नहीं है, ठीक है। अजमेर, जोधपुर, सिरोही में मारवाड़ी बोली जाती है। टापर रिमोट माथे गायजड़ वाला लोकगीत कही जाए, ठीक है। तो 35 की बात करें तो यहाँ पर छेड़ा होता है, ठीक है। क्या आंसर है? छेड़ा, है ना। बात करें पुंची या पूंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये एक आभूषण है जो कि कलाई में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है बच्चों? कलाई में पहना जाता है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? 3 तो आंतरिक अफवाह की है, मसूरदी, जाखम, कातली और साबी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मसूरदी, कातली और साबी तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, लेकिन सोम जाखम जो है, जाखम माही की क्या है? सहायक नदी है। किन संप्रदाय अनुयायी उबाड़े पांगा आंगरा माथे निरत करया करे? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जसनाथी संप्रदाय, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, क्या कहलाता भैया? गरासी जनजाति का मुखिया सहलोद कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात हम करते हैं, श्री मधुकर गुप्ता का पद है, क्या है भैया? श्री मधुकर गुप्ता की बात अगर हम करें यहाँ पर क्या है? एक क्वेश्चन छूट गया। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कितने हैं? तो 27 हो गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। 41 की बात करें, श्री मधुकर गुप्ता का पद है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, ठीक है। मधुकर गुप्ता क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है भैया राजस्थान के। ध्यान रखना इस चीज को, आगे भी पेपर होने वाला है जिनका, वो विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? वाह क्या क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 155, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है,
तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक देखभाल, बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बिल्कुल सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा। ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा कितनी रखी गई है? कितनी रखी गई है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए आयु। ठीक है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे क्या की जाएगी भाई साहब? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, विद्यालय को की जाएगी। बात करें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत स्कूल में दूध का वितरण किया जाता है ना। बात करें अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो कौन सा समझौता ज्ञापन था? वो पूगल बीकानेर। ठीक है, पूगल बीकानेर। बात करें केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ में स्थित है, सूरतगढ़ गंगानगर में है। आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? किस जिले में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दौसा जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? बच्चों के नामांकन का सत्यापन की बात करें तो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी करता है ना। नेक्स्ट की बात करें राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में हुई थी भैया। नेक्स्ट की बात करें पेस्टेडेस रूमिनेंटस नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP क्या है? तो इसकी बात करें हम लोग पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है ये। ठीक है, कि क्या है ये? पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है। बात करें अपूर्वी चंदेला किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो अपूर्वी चंदेला क्या गोला फेंकती हैं? क्या बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं? राइफल शूटिंग करती हैं भैया ये। ठीक है, तो राइफल शूटिंग की खिलाड़ी हैं। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? तो यहाँ पर हम बात करें 24 नवंबर 2022। पहला ही क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, आगे जाना ही को नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान बताना है आपको। क्या है यहाँ पर? तो शिक्षा तक सरल पहुंच, यही इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? पूछा है। ठीक है, कौन सी योजना नहीं है? तो यहाँ पर स्वधार गृह योजना है भैया, पालनहार योजना ये भी है, शुभ शक्ति योजना नहीं है। ठीक है, शुभ शक्ति योजना नहीं है, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो सिंपल सी बात है 31,000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? ठीक है, तो अगर बात करें कहाँ की गई थी? सॉरी, ब्यावर में की गई। ठीक है, ब्यावर कहां पर है? अजमेर, सॉरी ब्यावर, हाँ अजमेर में की गई थी। ठीक है। बात करें अगर गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो बात करें तो ये है श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका बच्चे की उम्र के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? बच्चे की उम्र के आधार पर, है ना, न कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर। नेक्स्ट की बात करें RT में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं और सेवा शर्तें क्या निर्धारित की गई हैं? राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो धारा 23 में यहाँ पर निर्धारित है, वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो वर्ष 2021-22 में। ठीक है। यहां पर बात करें एडियोटिस नाइजरिसेप्स क्या है भैया? ये साइंटिफिक नाम है अगर हम बात करें तो पक्षी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था?
तो आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। ठीक है, कहाँ किया गया था भैया? जयपुर में किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ फटाफट आपको सिर्फ आंसर लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सॉल्व तो किया हुआ ये आंसर, जिसको भी कंफ्यूजन है उसमें यहाँ पर हम आंसर आपको बताते चलते हैं, आप फटाफट लगाइए। ठीक है, 66 का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना। 66 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 67 की बात करें, 67 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए, है ना। 68 की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 69 की बात करें अगर, तो 69 का भी आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 69 का आंसर डी। 70 की बात करें, 70 का आंसर हो जाएगा सी, 24,000। 71 की बात करें, 71 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर है ए। ठीक है, 72 का, सॉरी 71 का जो आंसर है वो ए है, और 72 का जो आंसर है बी है। ठीक है, ये नहीं है, ए नहीं है, 72 का बी है। 73 की बात करें, 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 75 की बात करें, 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 24, है ना। 77 की बात करें, 77 का ऑप्शन हो जाएगा 15, डी। ठीक है, 78 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 3 लाख। ठीक है, मैं ऑप्शन भी बोल दे रहा हूं ताकि आपको क्या है अलग अलग हो रहता है, तो 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। 79 की बात करें, 79 का ऑप्शन हो जाएगा 40, डी। 80 की बात करें, 80 की बात करें तो 80 का हो जाएगा 10 इस पे n की घात 6। ठीक है, 81 की बात करें, 81 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 24। ठीक है, 24। 82 की बात करें यहाँ पर, 82 का आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, ए। 83 की बात करें, 83 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 42। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42। 84 की बात करें तो इसका हो जाएगा 3520, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3520, इसके पास ये वाला सेट होगा, सी हो जाएगा, अदरवाइज 3520 की बात करते हैं। 85 में हो जाएगा आपका क्या? 85 में हो जाएगा डीई। ठीक है, डीई, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों, बस यही अपेक्षा करते हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए आप, है ना। 86 की बात करें अगर हम, तो इसका हो जाएगा ए, बता देता हूं 268.5 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 87 की बात करें तो 87 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका डी। 88 की बात करें, 88 का जो आंसर हो जाएगा आपका 1.8 हो जाएगा। ठीक है, 89 की बात करें अगर, 89 का जो आंसर होगा 5 और 13 हो जाएगा। ठीक है, 5 एंड 13 या 5 तथा 13 से। ठीक है, 90 की बात करें, 90 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, 77%, 77%। 91 की बात करें, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 1/32। 92 की बात करें तो 92 में आंसर हो जाएगा आपका x³ माइनस y³ प्लस 4। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और y³ माइनस x³ प्लस 4 एक ब्रैकेट में, तो यहां पर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 93, यदि बहुपद जो है कि ये है कि शून्यकों का योग उनके गुणनखंड के बराबर है तो k का मान क्या होता है? 93 की बात करें, यहाँ पर k का मान हो जाएगा 1/2, माइनस 1/2, सॉरी। ठीक है, 94 की बात करें यहाँ पर, 93 की बात करें, हाँ सी, माइनस 1/2। 94 की बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 83 डिग्री। ठीक है, 95 की बात करें तो 95 में जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 30। ठीक है, ए में हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले 30 हो जाएगा। 96 की बात करें, 96 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक केंद्रकाण, एक श्वेताणु जिसमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वह क्या है? एक केंद्रकाणु मोनोसाइट होते हैं ये। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे। अल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट में मिलती है उसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया होती है भैया? अभिक्रिया में ए व बी एंजाइम क्रमशः है। क्या है अभिक्रिया में? ए व बी एंजाइम क्रमशः क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 97 का बी। ठीक है, पाइरुविक डिकार्बोक्सिलेज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 98 की बात करते हैं, 98 में जो आपका आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा घटता है, ठीक है, डिक्रीज। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी घटता है। 99 की बात करते हैं। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा 2πr का पूर्णांक गुणज है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा है, परमाणु की त्रिज्या। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कोणीय संवेग सही आंसर हो जाएगा। 100 की बात करें, जिंक के सोडियम डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है भैया, यहाँ पर सोडियम जिंकेट तथा जल बनता है, ठीक है, सोडियम जिंकेट तथा जल यहाँ पर बनता है। बात करें निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल की बात हो रही है, तो यहाँ पर घर्षण बल जो है असंपर्क बल में नहीं आता है। बात करें किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, अम्लता की बात हो रही है, क्षारीयता की नहीं, अम्लता की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे बुझा हुआ चूना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना मिला करके करते हैं। वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, वैसोप्रेसिन हार्मोन। नेक्स्ट की बात करें, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज की बात हो रही है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट की बात करें, एक कार वृत्ताकार गति कर रही है और जिसका कोणीय वेग ये है, उसका आवर्तकाल क्या होता है, 105 की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर बात करें, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह स्थापित किया जाता है, कितनी ऊंचाई पे, ठीक है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर एक भूस्थिति उपग्रह को स्थापित करते हैं, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे करते हैं बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसका रेयान हो जाएगा आंसर, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, रेयान हो जाएगा, है ना। चलिए अगला बात करते हैं, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी की बात करें अगर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता इसमें, ठीक है। बात करें निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी C3H4, ठीक है। उष्मा गतिकी का शून्य नियम संबंधित है, किससे संबंधित है भैया, तो ये हो जाएगा तापमान से संबंधित है, किससे संबंधित है, तापमान से संबंधित है। बात करें आंतर श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोबलेट कोशिकाएं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है, तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस व मेनांस से बनी होती है, ठीक है। निम्न में से किसका जड़त्व तो सबसे ज्यादा होगा, किसका जड़त्व होगा भैया, तो ट्रक का जड़त्व तो सबसे ज्यादा होता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे की खोल के साथ अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक जो अम्ल है अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह कौन से गैस उत्पन्न करता है, कौन से गैस उत्पन्न करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जक अंग पाए जाते हैं, जंतुओं के उन सही उत्सर्जक अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ए का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1-2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, ठीक है, क्या होगा, 116 की बात करें तो इसका हो जाएगा 100 जे, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 जे। बात करें क्वासियोरकार रोग किसकी कमी से होता है, क्वासियोरकार रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। तो 18 की बात करें, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं इनमें से, बात करें यहाँ पर कि कुष्ठ रोग ये भी है, क्षय रोग भी है, डिप्थीरिया भी है और टिटनेस भी है, 1, 2, 3 और 4 बी आंसर हो जाएगा आपका सही, ठीक है। एक की बात करते हैं, 119, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। चलो 120 की बात करें, जब दो समान के प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध की बात होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है ना, तो इसका हो जाएगा 12 GH, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे थे, कब उतरे थे, जुलाई 1969 में, 1969 में,
ठीक है। चलिए बात करें हम लोग 123 की। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रोहित अंगक अंगक कौन सा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा राइबोसोम्स। क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स हो जाएगा। विरंजन क्रिया के लिए विरंजक समूह में सक्रिय संगठक कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा Ca ब्रैकेट में OCI2। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है? यकृत में संचित कौन सा रहता है? तो ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहता है। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपभागम का सिद्धांत है? संज्ञानात्मक, रचनावादी, व्यवहारवादी, वस्तुनिष्ठवादी। यहाँ बात करें यहाँ पर तो ये संज्ञानात्मक है। ठीक है, क्या है? संज्ञानात्मक है। गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। क्या लाभ है भैया? क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करती है ये पीपीटी। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। 128 की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? किस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता? संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति का, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ता शिक्षकों को। बात करें यहाँ पर गणितीय पत्रिका पत्रिका है। गणितीय पत्रिका क्या है भाई? ये प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ है? नहीं। शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है ये। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। ठीक है, कौन से कारक? कौन से कारक हैं यहाँ पे? तो सामाजिक कारक नहीं, संज्ञानात्मक कारक नहीं, संज्ञानात्मक कारक ये भी नहीं, क्रियात्मक कारक बाधा डालते हैं। ठीक है, क्रियात्मक कारक यहाँ पर बाधा डालते हैं। 131 की बात करें, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप में अपनाया जाना चाहिए? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप में अपनाया जाना चाहिए? तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका अनौपचारिक शिक्षण नहीं, स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा, स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण। 132 की बात करें यहाँ पर, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है यहाँ पर? अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। हाँ बिल्कुल सही बात है, अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत यहाँ पर इसका उपयोग इस सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है भाई? किस प्रकार का रचनावाद है? तो यह है सांस्कृतिक रचनावाद। ठीक है, सांस्कृतिक रचनावाद है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? समस्या समाधान विधि का गुण अगर बात करें तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की में सहायक, वैज्ञानिक वृद्धि में विधि में प्रशिक्षण, समय की बचत। हाँ, समय की बचत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो समय की बचत समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। बात करें विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका मौखिक परीक्षण। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा, मौखिक परीक्षण। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका शैक्षिक आयु बटा दैनिक आयु इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका यहाँ पर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व यहाँ पर कौन सा नहीं है? मौलिकता, स्मृतिकरण, धारा प्रवाहिता या लचीला। तो स्मृतिकरण इसका सही हो जाएगा आंसर, स्मृतिकरण नहीं है। ठीक है, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया किसने दिया? मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीने ने। किसने दिया भैया? बीने ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, थोर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी में माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है?
द्विपार्श्विक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण। ये है ऋणात्मक स्थानांतरण, ठीक है, ऋणात्मक स्थानांतरण। क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, पुनर्बलन पर, ठीक है। 143 की बात करें, बालक का विकास प्रभावित होता है केवल संस्कृति से, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों से, केवल अनुवांशिकता से, केवल वातावरण से। बात करें अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ पर सूची एक से सूची दो को मिलान करना है, एक तरफ सूची लेखक दिए हुए हैं, दूसरे तरफ उनका क्या है, संप्रत्यय दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 144 का डी आंसर हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये एकदम सिंपल सी बात है, 46 होते हैं, ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर। 146 की बात करें यहाँ पर, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है, जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है, जिसे बी की सतह प्राप्त करनी होती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा सेशन, ठीक है, सेशन। 47 की बात करें, बिटकॉइन वॉलेट में क्या जारी किया, कब जारी किया गया, ठीक है, बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था बच्चों 2009 में। बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया था? 2009 में जारी किया गया था। गणितीय भाषा में तालिका, टेबल क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग कि फोन लाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फाइबर ऑप्टिक, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप एचडीएफसी द्वारा पेश किया गया? तो आपका पेजेप प्रस्तुत किया गया, पेजेप, ठीक है, पेजेप, ठीक है। फोन पे, पेटीएम, भीम वगैरह तो है पहले से, पेजेप प्रस्तुत किया गया, ठीक है, एचडीएफसी द्वारा। चलिए तो ये जो था बच्चों हमारा ये सेकेंड पारी का मैथ और साइंस के नाम से जो लेवल सेकेंड का जो पेपर था उसका आंसर की थी, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप इस आंसर को मिला लिए होंगे, है ना, और अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। बाकी मान्य तो जो आयोग द्वारा जो जारी आंसर की है वही होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट डे फिर से हम 26 तारीख को जो भी पेपर्स होने वाले हैं उनका आंसर की हम लोग जल्दी से जल्दी सबसे सटीक आंसर की लेकर आएंगे, ठीक है। थोड़ा लेट होगा लेकिन सटीक लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।